सजदा कितने किस्म के लोग सजदे के मुतल्लिक़ इस वक्त साहब का जुमा में बात हुई कि 3 तरह के लोग हमारे मुआशरे में हैं। एक वो जो बिल्कुल सजदा करते ही नहीं, उनका अंजाम आखिरत में क्या होगा कि वो अल्लाह उनको उनसे सजदे की ताकत सलाहियत छीन लेगा। दूसरे वो थे जो सजदा अल्लाह को करते हैं और अल्लाह के साथ साथ गैरुल्लाह को भी सजदा करते हैं। गैरुल्लाह को सजदा कौन कौन सा होता है, चंद एक मिसालें मैंने दी थी। दौलत को सजदा, अपनी ख्वाहिशात, दिल को सजदा, पीरों फ़कीरों को, कब्रों को सजदा, और दूसरा शख्सियत को सजदा, शख्सियत परस्ती, ये भी शख्सियत को सजदा करना है। तीसरी किस्म के लोग थे जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं। क्या तरीक़ा बतलाया है उन लोगों के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे का, किस तरह करना है सजदा, शरई सजदा क्या है और उसका तरीक़ा क्या है। रुकू के बाद जब सजदे में जाने लगना है तो वहाँ एक बड़ी अहम गलती कुछ लोग कर जाते हैं। हाथ पहले लगाने हैं या घुटने पहले ज़मीन पे लगाने हैं। अबू दाऊद की हदीस है 840, फरमाया इज़ा सजदा अहदुकुम फला यबरुक कमा यबरुकुल बईर वल यज़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि। 2 बातें इस हदीस में बयान की हैं। कुछ लोग इसमें से एक ही बात निकालते हैं, एक नहीं 2 बातें हैं। फरमाया कि जब तुम में से कोई सजदा करे तो ना बैठे जिस तरह ऊँट बैठता है, खड़ा हुआ ऊँट जिस तरह बैठता है उस कैफियत से ना बैठे। वल यज़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, वो रखे अपने हाथों को अपने घुटनों से पहले। अब यहाँ से कुछ लोग कहते हैं कि शायद ऊँट जो है ना वो पहले घुटने लगाता है और हाथ बाद में लगाता है, इस तरह नहीं बैठना। नहीं, वो पीछे वाली बात अलग है और आगे वाली बात अलग है। ऊँट के बैठने की तरह नहीं बैठना। ऊँट भी पहले हाथ ही घुटने ही नीचे लगाता है, लेकिन उसकी कैफियत क्या होती है कि जब वो अपने घुटने टेकता है तो उसकी पीछे वाली टांगें बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं। इस कैफियत में नहीं बैठना कि आपके हाथ ज़मीन पर हों और आप बिल्कुल जिस तरह एक्सरसाइज करने वाले एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो अपने हाथ पाँव को लगाते हैं। इस कैफियत के अंदर सजदे में नहीं जाना। और दूसरा हुक्म आगे क्या दिया, वल यज़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, हाथ पहले ज़मीन पे लगने चाहिए, घुटने बाद में लगने चाहिए। अगर मैं यूँ कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि 80% लोग गलत तरीके के साथ सजदे में जाते हैं। और ये मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी तरफ से कोई नमाज के तरीके में ऐड नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। ये नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब भी तुम में से कोई सजदे में जाए तो हाथ पहले लगाए, घुटने बाद में लगाए ज़मीन। अब कैसे लगाएगा? घुटनों को बेंड करेगा, उसके ऊपर बैठेगा और हाथ ज़मीन के ऊपर लगा देगा। घुटने नहीं ज़मीन के ऊपर लगेंगे। जब हाथ ज़मीन के ऊपर लग जाएंगे उसके बाद घुटने लगाएगा और सजदे के अंदर चला जाएगा। बुखारी के अंदर हदीस है, नाफे फरमाते हैं कि अन्नहु काना इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा यज़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि व क़ाला काना रसूलुल्लाह यफ़अलु ज़ालिका। ये दूसरी दलील है। पहली दलील के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, और इसके अंदर भी इब्न उमर बिन ख़त्ताब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जब रुकू से सजदे के अंदर जाते तो पहले हाथ लगाते फिर घुटने लगाते, और साथ ये भी फरमाया, एक्सप्लेन किया, वजाहत की कि जिस तरह मैं जा रहा हूँ मैं पहले हाथ लगा रहा हूँ, घुटने बाद में लगा रहा हूँ। काना यफ़अलु ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही जाया करते थे। ये है तरीका रुकू से सजदे में जाने का, मुंतकिल होने का। अब कैसे करना है सजदा, कौन कौन सी अज़ा ज़मीन के ऊपर लगाने हैं? सही मुस्लिम की हदीस है 230, सही बुखारी की हदीस है 812। फरमाया उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 अज़ा पर सजदा करूँ। अलल जबहती, पेशानी पर, व अशारा बियदिही अलल अनफ, और जब पेशानी का नाम लिया तो आपने अपनी नाक की तरफ इशारा किया, यानी पेशानी पर। ये एक ही हड्डी है दोनों, पेशानी की हड्डी और नाक की हड्डी दोनों एक ही हैं। आगे अलग भी दलील देता हूँ, नाक लगाने का हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पेशानी है, एक ज़मीन के ऊपर लगानी है। वल यदैन, और 2 हाथ, ये 2 हाथ, 2 और 1 3 हो गए। वल रुकबतैन, 2 घुटने, 5 हो गए। व अतराफ़ी कदमैन, दोनों कदमों के किनारे, मतलब उंगलियां, आखिर वाला हिस्सा जो ज़मीन पे होता है। ये है 7 अज़ा। 2 पाँव का आखिरी हिस्सा उंगलियां, 2 घुटने, 2 हाथ और 1 ये पेशानी। इस तरह इशारा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पेशानी का नाम लिया तो कहा ये पेशानी, नाक समेत पेशानी।
और अलग दलील सुनन दारमी की हदीस है 1304, फरमाया ला सलाता लिमन लम ला युसीब अनफहु मिनल अर्ज़ि व मा युसीबुल जबीन, उस बंदे की नमाज ही नहीं है। अब आगे बताता हूं कि कैसे नमाज नहीं है। उस बंदे की नमाज ही नहीं है जिस बंदे की नाक उस तरह जमीन पर ना लगी जिस तरह पेशानी जमीन पर लगती है। पेशानी जमीन पर जिस तरह पूरे सजदे के अंदर लगाई जाती है, इसी तरह नाक भी जमीन पर लगेगी। जमीन मतलब जिस चीज के ऊपर सजदा कर रहा है उस चीज के ऊपर नाक लगेगी तो उसका सजदा होगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसकी नमाज नहीं है। कैसे नमाज नहीं है? सजदा नहीं है तो रकत नहीं है। अगर सजदा इंसान ना करे तो वो वाली रकत शुमार नहीं होती। एक रकत नहीं है तो नमाज नामुकम्मल है। नामुकम्मल मतलब नाक़िस है, हुई नहीं नमाज उसकी। तो ये है कि अगर किसी ने नाक ज़मीन पर नहीं लगाया, पता ना हमारे इलाके हमारे दौर में बड़े जल्दबाज लोग जल्दी जल्दी आए, नमाज पढ़ी वो गए, जल्दी में सजदा किया, पेशानी लगी, नाक लगा ही नहीं ज़मीन पे। ये खराबी है। और 7 अज़ा की बात की मैंने, 7 अज़ा ज़मीन पे लगाने हैं। कुछ लोगों को आदत होती है खारिज करने की। नमाज के अंदर सजदे में भी उनको आराम नहीं आता। अब सजदा जा रहे हैं, दोनों हाथ ज़मीन पे लगाने थे ना, एक हाथ ज़मीन पे है, दूसरा खारिज, इधर उधर इधर ऐसे कर पूरा सजदा करके उठ जाते हैं, दूसरा हाथ ज़मीन पे लगता ही नहीं। सजदा नहीं है, सजदा नहीं है, रकत नहीं है, नमाज नहीं है। अच्छा, पाँव है ना, पाँव, दोनों पाँव को ज़मीन पे, फिर अतराफा कदमैन, दोनों पाँव को ज़मीन पे लगाना है। अब एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर रखा हुआ है, ये पाँव था, दूसरा पाँव उसके ऊपर रखा हुआ है। एक पाँव तो ज़मीन पे लग रहा है, दूसरा पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहा, 7वीं हड्डी ज़मीन पे नहीं लगी, तो सजदा ना हुआ। तो ये गलतियां हैं हमारी नमाज के अंदर कि हम 7 अज़ा को ज़मीन पर नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमारा सजदा मुकम्मल नहीं होता। सही बुखारी की हदीस है 3564, फरमाया काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सजदा फर्रजा बैना यदैहि हत्ता नराइबतैहि वकीला बिआज़ाइबतैहि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने बाजुओं को खोल के रखते थे, हत्ता कि हम आपकी बगलों को देखते। एक हदीस में है कि बिआज़ाइबतैहि, बगलों की सफ़ेदी को देखा जा सकता था। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजू जब ये हाथ सजदे के लिए रखे तो बाजू खोल कर रखा करते थे। सही बुखारी की हदीस है 828, फरमाया फ़इज़ा साजदा वज़ा यदैहि गैर मुफ्तरिशिन वला काबिज़हुमा। जब तुम में से कोई सजदा करे तो अपने हाथों को बिछाना भी नहीं है। ये होता है बिछाना। ये सजदे पर ज़मीन है ना, ज़मीन, इस तरह हाथ रखे हैं। अब इनको ज़मीन के साथ जिस तरह हाथ ज़मीन पे लग रहे हैं, बाजू भी ज़मीन पर लगा रहे हो, ये है मुफ्तरिश, बिछाने वाला। गैर मुफ्तरिश, बिछाने वाला ना हो, हाथों को ज़मीन के ऊपर बाजू को लगाने वाला ना हो। वला काबिज़हुमा, और उनको कब्ज़ करने वाला, मिलाने वाला, अपने जिस्म के साथ समेटने वाला भी ना हो। अब देख लें अपने सजदे, खुद गौर करें कि हम कितनी गलतियां सजदे के अंदर करते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, ज़िंदगी में सुकून भी नहीं आता, नमाजें भी पढ़ते हैं, परेशानियां भी ख़त्म नहीं होती। कितनी खराबियां हैं नमाजों के अंदर। हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई अपने बाजुओं को सजदे में ज़मीन पर ना लगाए, अपने जिस्म के साथ समेट के ना रखे। यहाँ को राजुल के लफ्ज़ तो नहीं है, इमरान के लफ्ज़ तो नहीं है कि मर्द ऐसा ना करे। है हुक्म कहीं पे, किसी हदीस के अंदर खास किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मर्द ऐसा ना करे। मर्द हो औरत हो, दोनों के लिए एक ही हुक्म है। मर्द औरत के 7 अज़ा सजदे में ज़मीन पर लगने फ़र्ज हैं, लाजिम हैं, वाजिब हैं। मर्द हो या औरत हो, उसके बाजू जिस्म से अलग होना, ज़मीन से बुलंद होना, जिस्म से अलग होना, ज़मीन से बुलंद होना, ये लाजमी है, फ़र्ज है। बाज़ लोग कहते हैं अच्छा जी औरत सिमट के सजदा करे। कितनी औरत? 99% औरतें सिमट के सजदा करती हैं। गलत है सजदा। क्यों जी? बेपर्दगी होती है सजदे में। अगर औरत सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक सजदा करे तो बेपर्दगी होती है। नदा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। अच्छा, वहां तो औरत का सतर क्या है? नमाज के अंदर उसको सर से लेकर पाँव के नाखून तक पूरा जिस्म ढांपने का हुक्म है। सिर्फ चेहरा और हाथ की हथेलियां ये उसकी ओपन होंगी बस। अब सजदे में औरत गई है, उसका सर से लेकर पाँव तक तो जिस्म ढांपा हुआ था, चादर के अंदर था, कपड़े के अंदर था। बेपर्दगी कहां से हो गई? क्या बगैर दुपट्टे के नमाज पढ़ रही है वो औरत? बगैर चादर के नमाज पढ़ रही है वो औरत? उसने अपने बाजुओं को खोलना है दुपट्टे के अंदर, ऊपर चादर, ऊपर कपड़ा उसने लिया हुआ है जिससे सर ढांपा हुआ है, उसके अंदर खोलेगी वो। अच्छा, फिर मैं सवाल करता हूं,
अगर सजदे के अंदर औरत की बेपर्दगी है बाजू खोलने से, शरीयत के मुताबिक बाजू रखने से, तो क्या रुकू के अंदर बेपर्दगी नहीं थी? फिर उनका रुकू भी चेंज करवाना चाहिए। कैसे करवाओगे रुकू? एक औरत 90 के जाविये पे झुक के रुकू करे तो कोई बेपर्दगी नहीं है। अगर वो जमीन के साथ जाके सजदा करे तो बेपर्दगी हो गई। दलील वो दो जिसको अक्ल भी तस्लीम करे, दिल भी तस्लीम करे। रुकू में बेपर्दगी नहीं हो रही औरत की, और सजदे में औरत की बेपर्दगी हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बेपर्दगी वाली बात औरत की नहीं है। सजदा उसी तरह करना है, औरत ने भी मर्द ने भी, जिस तरह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। औरत अपने ऊपर बड़ी चादर, दुपट्टा, सर, अपना जिस्म ढांप के नमाज पढ़ेगी, और उसी दुपट्टे के अंदर वो अपने बाजुओं को जमीन से बुलंद, जिस्म से अलग रख के सजदा करेगी, जिस तरह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। अबू दाऊद की हदीस है 735। अबू हुमैद अस्सादी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ के दिखाता हूँ, और पूरी नमाज दिखाई, उसमें से सजदा मैं उनका बयान करता हूँ। वैज़ा साजदा फर्रजा बैना फाखिज़ैहि। जब सजदा किया तो अपने हाथों को खोला। गैर हामिली बतनी है ला शईर मिन फाखिज़िही। उनका पेट उनकी रानों के साथ लगने वाला नहीं था। आज हमारे मुआशरे में कितने लोग हैं, मेरा आज मौजू नहीं है वैसे सजदे के फ़वाइद क्या हैं बयान करना, इंशाल्लाह आइंदा जो मैं तफसील से बयान करूंगा कि शरई फ़वाइद क्या हैं और मेडिकली फ़वाइद क्या हैं। एक अभी बात निकल आई, एक बात इशारा करता जाऊं। जितने हमारे मुआशरे के अंदर 80% लोग हैं जिनके पेट बड़े हुए हैं। पेट बड़े होने का मतलब है कि अगर पेट सीने के बराबर है ना, सीने के बराबर, वो बंदा सेहतमंद है अपनी जिसामत के मुताबिक। एक फार्मूला है वजन और वेट का, कद। अगर किसी जितने इंच कद है ना, जितने इंच कद है उतने किलो वजन होना चाहिए। अगर किसी का कद है ना 5 फुट 12 5 60 इंच उसका कद है, 60 इंच, तो उसका वजन 60 किलो होना चाहिए। अगर 60 किलो से ज्यादा उसका वजन है तो वो बंदा सेहतमंद नहीं है। बीमारियां उसके अंदर जन्म ले रही हैं, कोशिश कर रही हैं। अब मोटापा कहां से आगाज होता है? मोटापे का पेट के बढ़ने से आगाज होता है। अब पेट कैसे बढ़ता है? क्योंकि हमारी नमाज ही दुरुस्त नहीं है। सिर्फ सजदा दुरुस्त हो जाए 100 से ज्यादा बीमारियां खत्म, डॉक्टरों की दुकानदारी बंद हो सकती है। अगर सिर्फ एक नमाज इंसान शरीयत के ऐन मुताबिक चुस्ती के साथ, खुशू खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े होके पढ़े। क्या तरीका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का? अबू दाऊद की 735 नंबर हदीस अबू हुमैद अस्सादी रजी अल्लाह अन्हु बयान कर रहे हैं कि पेट रानों से अलग होता था। अब पेट रानों से कैसे अलग होगा? हमारी तो सफ ही मुकम्मल नहीं है, सफ की चौड़ाई कम है। अच्छा, एक वैसे सफ की चौड़ाई है ही कम, दूसरा हम सफ के किनारे पे सर नहीं रखते। आगे 1 बलिश 1.5 बलिश जगह खाली पड़ी होती है और बड़ा सीमेंट के साथ चाहे घुटनों के साथ करके सर रखा होता है और सजदा किया जा रहा है। ये कोई शरई सजदा नहीं है। अपना सर उठा के सफ के जितनी सफ है उस सफ के आखिरी किनारे पे रखो, वल्लाह ऑटोमेटिकली तुम्हारा पेट तुम्हारी रानों से अलग हो जाएगा। और तुम एक दफा ऐसे सजदा करो सिर्फ 1 मिनट का, देखना पेट में महसूस होगा कुछ और है। 1 हफ्ता ऐसे करके देख लो। चलो तजर्बे के तौर पे करके देख लो, तजर्बे के तौर पे। जितने लोगों के पेट बड़े हुए हैं, मोटापा जान नहीं छोड़ रहा, खाना हजम नहीं होता, कब्ज दायमी कब्ज जान नहीं छोड़ रही, कितनी बीमारियों का नाम लूं। सिर्फ एक पेट को रानों से अलग करने के साथ मोटापा जान छोड़ जाएगा, पेट ऐन छाती के बराबर हो जाएगा, जिस्म सेहतमंद हो जाएगा, वजन कद के मुताबिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और क्या चाहिए? शरीयत पे भी अमल हो गया, बीमारियां भी खत्म हो गई, दिखने में भी इंसान खूबसूरत लगेगा ना। जिसका पेट बड़ा हो वो खूबसूरत लगता है, या जिसका जिस्म और पेट, छाती और पेट बराबर हो वो अच्छा लगता है। तो ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि उनका पेट रानों से अलग होता था। हमारा क्यों नहीं अलग होता? क्योंकि हम सर उठा के आगे नहीं रखते, उधर पीछे ही सर रख देते हैं, घुटनों में ही सर रख देते हैं।
और ये पता कैसे चलेगा, जब आपकी ये टांग घुटने से लेकर रान, जिसको हम रान बोलते हैं, रान, जब ये बिल्कुल सीधी होगी तो समझ जाओ कि आपका पेट रानों से अलग हो चुका है। इतना ज्यादा आगे भी नहीं करना कि अगर ये अब सजदा कर रहे हैं तो ये रान आगे को झुक जाए, ये भी गलत है। इतना भी आगे नहीं करना। और ये गलत हम ऐसे करते हैं, जब सजदा करते हैं ना तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे घुटना है, ये घुटना है और ये ऊपर रान है, और ये पीछे को झुकी होती है, ये गलत है। पीछे को झुकी ना हो, ये रान बिल्कुल जब सीधी हो जाए तो समझ जाओ कि आपका पेट रानों से अलग हो चुका है। और अगर आगे झुकाओगे तो फिर सबसे बाहर निकल जाओगे, फिर सजदा दुरुस्त नहीं होगा। तो ये था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और बाजू कितना खोला करते थे, इब्ने माजा की हदीस 880 मैमूना रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, कहती हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा सजदा जाफा यदैहि फ़अरादा बहमतन अरादत अन यमुर्र तमर्रत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो अपने बाजुओं को इस कदर खोला करते थे कि अगर कोई बकरी का बच्चा आपके नीचे से गुजरना चाहता तो गुजर जाता था। और हम तो करते नहीं ऐसे, कितना खुला होता है। हाँ, अगर जमात के अंदर खड़े हैं, सफ़ के अंदर खड़े हैं, तो फिर साथ वाले को नहीं तंग करना, फिर जितनी जगह है उतना ही खोलना है। जब अकेले नमाज, मैमूना रजी अल्लाह ने बयान कर रही है ना, घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, जमात के साथ नहीं, घर में नमाज पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपने इस कदर बाजुओं को खोला कि नीचे से बच्चा गुजर सकता था। खुल के सजदा किया। जब खुल के सजदा करोगे तो जिस्म खुलेगा, वजूद खुलेगा, दुनिया के मसाइल भी हल होंगे, जिस्म के मसाइल भी हल होंगे। अबू दाऊद की हदीस है 899। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं अतैतु नबिय्य मिन खल्फिही, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया पीछे की जानब से गुजरता हुआ। फ़रअयतु बियाज़ा इब्तैही, मैंने आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी, आपने इस कदर हाथ खोले हुए थे। वक़द मज़्ज़जा बैना यदैही व हुवा मुफ़ज्जा, और आपने अपना पेट उठाया हुआ था, यानी बिल्कुल ऐसे सिमटा हुआ नहीं था, बल्कि आपने इस कदर सीधा था कि आपका पेट उठाया हुआ था, ना रानों के साथ लग रहा था, ना नीचे ज़मीन की तरफ था। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा करने का तरीका। पाँव किस तरह रखने हैं, सही मुस्लिम की हदीस है 486। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं फ़क़दतु रसूलुल्लाहि लैलतन मिनल फ़िराशी, मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर से गुम पाया। फ़ल्तमस्तुहु, मैंने आपको तलाश किया। बीवी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खामद बिस्तर पर नहीं थे तो उठ के तलाश करने लगे कि किधर गए खामद। आजकल की औरतों को तो फिक्र ही नहीं है ना, खामद किधर है और किधर नहीं, उसको क्या ज़रूरियात है क्या नहीं, बहरहाल ये अलग मौजूद है। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलाश किया कि अल्लाह के नबी कहाँ गए, बिस्तर पर नहीं है। कहते फ़वाज़अत यदैहि अला बत्नी क़दमिही, तो उनका अम्मा आयशा का हाथ, अंधेरा था। बाज़ लोग ये भी सवाल पूछते हैं क्या अंधेरे में नमाज हो जाती है, ये सुन लो। अम्मा आयशा रात को उठी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं थे, उनको तलाश करने लगी, टटोलने लगी हाथ के साथ, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को छुआ, लगा। अंधेरा था, फुल नजर नहीं आ रहा था, अंधेरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज हो जाती है अंधेरे में। अला बत्नी क़दमिही, कदमों के ऊपर लगा। वाहुवा फिल मस्जिद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। वाहुमा मनसूबतान, और वो दोनों पाँव खड़े थे, दोनों पाँव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में खड़े किए हुए थे, बिछाने नहीं है, गिराने नहीं है, दोनों पाँव को खड़ा करके रखना है सजदे के अंदर। रासन अक़बैही, दोनों एड़ियाँ मिली हुई थी। ये अम्मा आयशा बयान कर रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, हाथ लगा पाँव को, तो पाँव किस कंडीशन में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में, वो बयान कर रही हैं। दोनों पाँव खड़े थे, दोनों एड़ियाँ नीचे से मिली हुई थी। मुस्तक़बिलन बि इतराफ़ि असाबिइल क़िबला, कदमों के दोनों किनारे उंगलियां, आखिर में उंगलियां होती हैं ना, वो किबले की जानब मुड़ी हुई थी। ये पांव रखी हैं इस तरह और दोनों उंगलियां ऐसे मोड़ के रखनी है। बाज लोग पीछे को मोड़ लेते हैं और बाज मोड़ते ही नहीं, वो सीधा पांव ऐसे खड़ा कर देते हैं ऐसे, ये भी गलत है। नीचे वाली उंगलियां किबले की जानब मोड़नी है, पांव सीधा खड़ा करना है और नीचे से एड़ियां दोनों मिली हुई हों, पांव अलग अलग नहीं रखने, एड़ियां मिली हों, पाँव खड़े खड़े हों, उंगलियां किबले की जानब मुड़ी हुई हों। यह है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदे के अंदर पाँव रखने का तरीका। और अगर पाँव लगेगा नहीं ज़मीन पे, या एक पाँव उठा के दूसरे पाँव पे रख लेंगे, तो फिर सातवीं हड्डी, सातवां उज़्व, जो मैंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हड्डियों पे सजदा किया करते थे, वो 7वां उज़्व हिस्सा ज़मीन पे नहीं लगेगा तो वो सजदा शुमार नहीं होगा। सजदा नहीं होगा तो रकत नहीं होगी, रकत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी।
अबू दाऊद की हदीस है 855, फरमाया ला तुजज़ी सलातुर रजुली हत्ता युकीम ज़हरहु फिर रुकूई वस्सुजूद, उस बंदे की नमाज अल्लाह के यहाँ कफ़ायत ही नहीं करती जो सजदे के अंदर अपनी कमर को सीधा, सजदे और रुकू के अंदर अपनी कमर को सीधा नहीं करता। क्या मतलब इसका? ये रुकू के अंदर भी मैंने यही हदीस बयान की थी और बताया था कि जिस तरह रुकू के अंदर दो चीज़ें हैं, एक रुकू के अंदर कमर को सीधा ना करना और दूसरा रुकू से उठ के सीधा खड़ा होना। ये भी नहीं होता कुछ लोगों के अंदर, तो रुकू से उठे थोड़ा सा ऐसे किया फिर फौरन सजदे में, कमर तो सीधी नहीं हुई, जल्दबाजी की वजह से रुकू में कमर सीधी ना हुई, रुकू से उठ के सीधे खड़े नहीं हुए, कमर फिर सीधी ना हुई, फिर सजदे में चले गए, तो रुकू नहीं है। इसी तरह सजदे में कमर ना सीधी हुई और जब सजदे से उठे पहले सजदे से उठ के बैठे, दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है, 90% लोग वो दुआ पढ़ते ही नहीं। दो सजदों के दरमियान की दुआ तो आती ही नहीं लोगों को। पहले सजदे से उठे, मुकम्मल बैठे ही नहीं, फट सजदे में, वो कमर सीधी नहीं हुई। ला तुजज़ी सलातुर रजुली, उस बंदे की नमाज कफायत ही नहीं करती, पास ही नहीं होता, नमाज के मार्क्स लगते ही नहीं अल्लाह के यहाँ। सिर्फ जल्दबाजी की वजह से थोड़ा सा वुजू भी किया, ठंड भी बर्दाश्त की, काम भी छोड़ा, दुकान भी छोड़ी, घर बार भी छोड़ा, खेती बाड़ी से टाइम भी निकाला, आया भी अल्लाह के सामने 2-4 सेकंड की वजह से। इतना ही टाइम लगता है ना एक सजदे से उठ के बैठ के, कितना टाइम, 5 सेकंड 10 सेकंड, बस 5-10 सेकंड बचाने की वजह से नमाज पे क्रॉस लग जाता है। यही तो अल्लाह ने कहा ना कुरान में, हल अताका हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। क़यामत के दिन लोग आएंगे अमाल कर करके थके हुए होंगे अमाल कर करके, पहाड़ों के पहाड़ अमाल के लेकर, या अल्लाह कोई नमाज छोड़ी नहीं, 5 वक्त का पक्का नमाजी था। तस्ला नारन हामिया, मेरी बात नहीं है, सूरतुल गाशिया 30वां पारा, रब का कुरान, अल्लाह कहता भड़कती हुई आग के अंदर गिरा दिए जाएंगे कि उनके अमाल कबूलियत के दर्जे तक पहुंचते ही नहीं थे, मुकम्मल नहीं थे। खामियां, नकायस, वो नकायस जिनकी वजह से नमाज में क्रॉस 0 नंबर। ला तुजज़ी सलातुर रजुली हत्ता युकीम सुल्बहु फिर रुकूई व सुजूद, उस बंदे की नमाज कफायत ही नहीं करती, पास मार्क लेती नहीं है जो सजदे रुकू में कमर सीधी नहीं करता। सही बुखारी की हदीस है 757, उस मुसीउ सलात वाली हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे, एक बंदा आया, उसने नमाज पढ़ी, फिर क्या कहा, सलाम किया, कहा नहीं दोबारा नमाज पढ़। उसको क्या कहा था, सुम्मस्जुद हत्ता तत्मइन्ना साजिदा, फिर तो अल्लाह के सामने सजदा कर, और कैसे सजदा करना है, यहां तक कि तू इत्मीनान के साथ सजदा करने वाला, सजदे में सुकून हो। ये नहीं है अल्लाह अकबर सोना, ये क्या है? दुनिया में किसी के सामने खड़े होकर जाके दुकानदार को ही कह दो मुझे वाला दे दो, वो आपकी बात सुनेगा? वो कहे भाई बात तो तमीज से कर, सौदा लेना ले, नहीं लेना ना ले, तू बात कैसे कर रहा है? तुझे किसी से चीज मांगनी नहीं आती? और अल्लाह के सामने गिर के सजदे में पड़ के हम क्या मांग रहे हैं? इतनी तेज रफ्तारी से बात हम अपने बाप से नहीं करते, अपने बॉस से, दुनिया के एक आम से उस्ताद और टीचर से नहीं करते। जिस तरह सजदे में पढ़ के हम अल्लाह की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला पढ़ते हैं, फिर कहते हैं नमाजें भी हैं, सुकून भी नहीं है, नमाजें भी हैं, मालो दौलत भी नहीं मिलता, अल्लाह के भी हैं, हम अल्लाह वाले भी हैं, और अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। भाई कैसे सुनाया था अल्लाह को? जैसे कोई दुनिया वाला सुनना पसंद नहीं करता। सुम्मस्जुद हत्ता तत्मइन्ना साजिदा, सजदा ऐसे करके जैसे इत्मीनान, सुकून, आराम। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना, आराम से, सुकून से, पता चले कि मैं अल्लाह से बख्शिश मांग रहा हूं, अल्लाह से माफी ले रहा हूं, अल्लाह के सामने गिर के मांग रहा हूं। सही बुखारी की हदीस है 810 और सही मुस्लिम की है 490। साहबी कहते हैं उमीरना अन्नसजुद अला सबअति आज़म, मुझे हमें हुक्म दिया गया कि हम 7 हड्डियों पर सजदा करें, वला नकुफ़ सौबन वला शारन, और यह भी कहा गया कि हम में से कोई अपने बालों को और अपने कपड़े को ना समेटे नमाज के दौरान। जिस तरह वुजू किया ना, वुजू के लिए बाजू फोल्ड किए थे,
बाजू फोल्ड किए थे, उसी तरह जल्दबाजी में आया और आके जमात के साथ मिल गया। ये कपड़ा फोल्ड है, ये नमाज के अंदर फोल्ड करना मना किया। साहबी कहते हैं हमें मना किया कि हम कपड़ा फोल्ड ना करें नमाज के अंदर। या जिस तरह औरतें हैं, बाल बड़े होते हैं ना औरतों के, वो जूड़ा बना लेती हैं, बालों को इकट्ठा करके पोनी लगा लेती हैं। इकट्ठा करके, वैसे पोनी लगाइए कोई हर्ज नहीं है, बालों को इकट्ठा करके जूड़ा, उसके ऊपर क्लिप लगा लेना, पोनी लगा लेना। बाल फोल्ड किए हुए हों, मर्द के या औरत के, मर्द भी जुल्फे रखते हैं ना, कोई भी, नमाज के दौरान ना बाल फोल्ड करने की इजाजत है, ना ही कपड़ा फोल्ड करने की इजाजत है। एक और बात यहां ऐड करता जाऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को हुक्म दिया है कि अपना टखना नंगा रखना है, टखने के ऊपर कपड़ा नहीं आना चाहिए। अब हुक्म है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हमें जब कपड़े सिलाई करवाएं तो सलवार का नाप ही उतना देना चाहिए, टखने से ऊपर जितना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो आ गया। हम कहते हैं नहीं नहीं, तुम पूरा नाप ले लो, मैं ऊपर कर लिया करूंगा। भाई क्यों, पूरा क्यों रखवाया? जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया कि मर्द का 24 घंटे टखना नंगा होना चाहिए, एक सेकंड नहीं, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी जानबूझकर टखने से कपड़ा नीचे नहीं लटका सकता मर्द। फिर उसका नाप बड़ा देने का मकसद क्या है? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी है। ये तो नहीं कहा कि सिर्फ नमाज के दौरान टखना नंगा रखना है, आगे पीछे नीचे फेंक लो। चलो फिर बंदा कहता है कि आगे पीछे इजाजत है, फिर नीचे फेंक लूंगा, नमाज के वक्त फोल्ड कर लूंगा। फिर वही बात जो मैं आपको समझाने लगा हूं। पहली नाफरमानी क्या की? शलवार बड़ी सिलवा के। दूसरी नाफरमानी क्या की? उसको नीचे कदमों में घुटने टखने से नीचे गिरा के, नाफरमानी दूसरी की। तीसरी नाफरमानी क्या की कि जब नमाज के लिए आए तो सोचा हो टखना तो नंगा रखना था, फिर उसको हमने किया फोल्ड, कपड़ा फोल्ड करना तो मना था। ये 3 नाफरमानियां होती हैं एक सिर्फ शलवार बड़ी सिलवाने के साथ। अगर सलवाओ ही पूरी, नाप ही दर्जी को दो कि नहीं भी टखने से ऊपर तक का नाप ले, टखने तक सलवार ना पहुंचे तो सवाब भी है। नबी की बात को मानना, हर वक्त टखना नंगा रहेगा, सवाब का सवाब, जहन्नम की आग से टखना बच जाएगा। और नमाज के अंदर कपड़ा शलवार फोल्ड नहीं करनी पड़ेगी, फिर सवाब, गुनाह से फिर बच गया। तो ये है तरीका मोहतरम भाइयों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर कपड़ा और बाल दोनों को फोल्ड करने से मना किया। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हाकिम की हदीस है, फ़इन्ना इज़ा रका फ़र्रजा बैना असाबिही व इज़ा सजदा ज़म्मा असाबिहु। जब सजदा करते, रुकू करते तो अपनी उंगलियों को कुशादा रखते। ये मैंने रुकू के तरीके में बताया था ना कि घुटने को पकड़ना है, उंगलियों को खुला रखना है और घुटने को पकड़ के रखना है। और वैज़ा सजदा ज़म्मा असाबिहु, जब सजदा करते तो उंगलियां मिलाई हुई होती थी, हाथों की उंगलियां, फिंगर्स, ये ऐसे नहीं, जमीन के ऊपर ऐसे नहीं रखनी उंगलियां, इनको ऐसे मिला के रखना है। सजदे के अंदर उंगलियां मिली हों, बाजू जमीन से बुलंद हों और जिस्म से अलग हों, ये है बाजू रखने का और हाथ रखने का तरीका। और रुकू के अंदर उंगलियां खुली हों और घुटने को पकड़ा हुआ होना चाहिए। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदे का तरीका। और मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, पहले भी बयान कर दिया, फिर बता रहा हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर बड़ा फ़र्क किया जाता है कि औरत इस तरह करेगी, उस तरह करेगी, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूरी नमाज में एक चीज़ का फ़र्क है मर्द और औरत का, वो है सतर ढांपने का, कि औरत के लिए सर से लेकर पाँव तक पूरा जिस्म ढांपना है, सिर्फ चेहरा और हाथ ये उसके खुले होंगे बस, उसके अलावा पूरा जिस्म उसका पर्दे के अंदर होना चाहिए। और मर्द के लिए कम अज़ कम नाफ से लेकर घुटने तक ये उसका कवर होना चाहिए, कपड़े के अंदर होना चाहिए। और दूसरा, कंधे के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा, रुमाल, मफरल या अगर तहबंद बांधा है, उसी तहबंद के पल्लू ला के गर्दन के पीछे बांध लो, क्योंकि सहाबा के पास तो कपड़े नहीं हुआ करते थे, वो कम अज़ कम इतना ही बांधा करते थे। ये होना चाहिए, इससे ज़्यादा जितना भी हो जाए दुरुस्त है। पूरा जिस्म ही ढांप लिया जाए, टखने नंगे होने चाहिए, टखने और टखने से नीचे वाला हिस्सा ये मर्द का नंगा होना चाहिए, टखने नज़र आ रहे हों, और उसके अलावा जो उसके पास कपड़ा मुयस्सर है वो लेके नमाज पढ़ सकता है। सिर्फ ये फ़र्क है, इसके अलावा मर्द और औरत की नमाज के ना तरीके में फ़र्क है, ना दुआओं के पढ़ने के फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, सबका एक ही हिस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में हक़ बात को समझ के
सही तरीके के साबित नमाज पढ़ के अपने सजदों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जुमा में इंशाल्लाह इस नमाज के शरई फ़वाइद क्या हैं, शरीयत के अंदर सजदा करने से क्या क्या चीज़ें इंसान को हासिल होती हैं, और जो आजकल साइंस ने साबित किया है कि सजदे से इंसान के लिए क्या कुछ फ़वाइद रखे हैं, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि